भाइयों आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये 5 कंट्रीज अगर थोड़ा सा भी गुस्सा हो गई तो वर्ल्ड वार होना पक्का है। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगी, कृपया इसे स्टार्टिंग से एंड तक देखें। इन 5 कंट्रीज में से सबसे पहला नाम आता है भाई रसिया का। भाई रसिया दुनिया की सबसे पावरफुल और फियर्ड मिलिट्री कंट्रीज में से एक है। तुम मानोगे नहीं कि उसके पास हजारों न्यूक्लियर वेपन है और कन्वेंशनल आर्मी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई अगर रसिया थोड़ा सा भी गुस्सा हो गया तो सिचुएशन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं रुकेगा, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंपैक्ट डाल सकता है। अगर तुम फिर भी नहीं मारे हो तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रसिया और यूक्रेन का वॉर, जहां रसिया ने अपनी मिलिट्री पावर का बेहतरीन तरीके से दिखावा करते हुए यूक्रेन के अलावा पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में टेंशन डाल दी। रसिया की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है, वो अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को दिखाकर वर्ल्ड को डू नॉट मास विथ मी मैसेज भेजती है। इसलिए भाई रसिया के साथ वॉर सुनते ही ज्यादातर देश हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। दूसरे नंबर में जो भाई कंट्री है वो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये कंट्री ही कुछ ऐसी है। तो दूसरे नंबर में जो भाई कंट्री है वो है चाइना। चाइना दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। सिर्फ आर्मी और मिसाइल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी एडवांस है। चाइना का बिगेस्ट फोकस है ताइवान, जिसे वो अपना पार्ट मानता है, और इस डिस्प्यूट की वजह से टेंशन पूरे एशिया और ग्लोबल लेवल तक जा सकती है, क्योंकि चाइना ताइवान के लिए कुछ भी कर सकती है। चाइना के साउथ सी में भी काफी टेरिटरिकल क्लेम्स हैं, मतलब अगर कोई सीप या कंट्री इस रीजन में घुस गया तो मिलिट्री टेंशन सीधा स्टार्ट हो जाएगी। चाइना के पास हाई टेक मिसाइल, मॉडर्न वॉरशिप्स और एयरफोर्स भी है, जिसे वो अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा लेता है। टेक मिसाइल्स और एयरफोर्स ये रीजनल और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में पावरफुल प्लेयर बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना अपनी पावर को दिखाने में काफी स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड है, क्योंकि टाइम आने पर चाइना मुंह तोड़ जवाब दे सके। मोस्टली वो स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करते हैं। फर्स्टली वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे ध्यान देते हैं और सेकंड मिलिट्री डेमोस्ट्रेशन में। लेकिन अगर कभी सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गया तो भाई सीधा ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। मजाक से हट के बात करें तो चाइना के रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ने उसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के टॉप पर लाके छोड़ दिया है। अब भाई तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में आता है भाई यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और सुपर पावर कंट्री है। यूएस के पास टॉप नॉच वेपन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ग्लोबल मिलिट्री बेस, ना जाने क्या क्या चीज है। बेसिकली यूएस की हर कॉर्नर पे नजर है। अगर भाई कहीं भी हलचल या टेंशन होती है तो चांस है यूएस से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। यूएस की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी काफी एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव है। मेनली यूएस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर रसिया और चाइना कुछ भी एग्रेसिव मूव करते हैं तो यूएस का रिस्पॉन्स यूजुअली फास्ट और पावरफुल होगा। और हाँ भाई यूएस की रिवैलरी चाइना और रसिया के साथ दुनिया के मोस्ट टेंस स्पोर्ट में काफी फेमस है। मतलब अगर कोई मिस स्टेप हुआ तो सिचुएशन ना ही चाइना के अंडर रहेगा, ना ही रसिया और ना ही यूएस। तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज है उसकी नाम मैंने बता दी। चौथे में आते हैं ईरान। मिडिल ईस्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल और टेंशन फील्ड कंट्री है। इसका इन्फ्लुएंस आजू बाजू कंट्रीज में भी फील होता है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ एक्सक्लेट हो चुका है, जिससे मिडिल ईस्ट के बड़े वॉर सिचुएशन बन चुके हैं। ईरान इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि ईरान एक क्रूशियल स्टेट ऑफ हॉर्मस को इफेक्टिवली क्लोज रखा है। इससे वर्ल्ड को लगभग 20% ऑयल सप्लाई होता है। अगर वो भाई कभी भी परमानेंट क्लोज हो गए तो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ऑयल के प्राइस कहाँ आसमान छूने लगेंगे। अब भाई जो 5th नंबर में आता है उसका नाम है भाई नॉर्थ कोरिया। अब तुम बोल रहे होगे कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या खास है जो नॉर्थ कोरिया 5th नंबर में आता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस कंट्रीज में से एक है। ये मेनली अपने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट और मिलिट्री पर डेमोस्ट्रेशन के लिए न्यूज में रहता है। नॉर्थ कोरिया का लीडरशिप स्टाइल काफी अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कभी भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। नॉर्थ कोरिया का मेन कॉन्फ्लिक्ट साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट है। अगर भाई इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके कारण ईस्ट एशिया और ग्लोबल ट्रेड रूट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अब भाई तुम बताओ कि 6 नंबर में कौन सा कंट्री हो सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।